नए अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हलाल दे, सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी और औलाद को वालिदैन की आंखों की ठंडक नेक लायक करे और हम सब के लिए सदका जारिया बना दे और हम सब को हज और उम्रा की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे, आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कच्चे कीमे के मुट्ठी कबाब और गोला कबाब। दोनों एक ही मटेरियल से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। मटेरियल एक ही होगा लेकिन शेप डिफरेंट होंगी। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं अब नोट कर लें। तो सबसे पहले मैंने बोनलेस गोश्त लिया है, बीफ यानी कि बड़ा गोश्त लिया है मैंने। ये तकरीबन बनता है 800 ग्राम के करीब गोश्त है, बोनलेस है, हड्डी के बगैर वाला बीफ। आप चाहें तो चिकन का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो है पपीता है, ये तकरीबन 1 पाव या आधा पाव, और अवेलेबल हो तो मौसम के हिसाब से, अगर अवेलेबल नहीं है तो ये ऑप्शनल है। लेकिन इससे अच्छा गोश्त भी गल जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। पका हुआ पपीता जो है वो मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब लिया है। और नमक लिया है 1 टीस्पून लिया है, 1 अदद अंडा लिया है, दही लिया है मैंने तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर दही है, और साबुत खुश्क धनिया है, ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर है, और पिसा हुआ खुश्क धनिया है, ये 1 टीस्पून है। ज़ीरा है, मैंने तवे पे थोड़ा सा सेक लिया है, इसको भून लिया है, ये भी 1 टीस्पून है। गरम मसाला है, ये भी 1 टीस्पून है। और उसके बाद जो है वो 1 अदद अंडा है, और बेसन है, ये तकरीबन जो है वो 5 टेबलस्पून बनता है। और उसके बाद जो है वो लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च जो बड़े साइज़ की होती है, ये 2 से 3 अदद मैंने लिए हैं। हरी मिर्चें 7 से 8 अदद मैंने ली हैं, और हरा धनिया लिया है तकरीबन 1 गट्ठी के बराबर है। इसी तरह थोड़ा सा मैंने पुदीना भी लिया है, टेस्ट के मुताबिक अगर आप पसंद करते हैं तो आप डालें, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके अलावा जो है वो लहसुन के जवे हैं, ये तकरीबन 15 से 16 अदद लहसुन के जवे हैं, और अदरक का एक टुकड़ा है, ये तकरीबन पेस्ट बनेगा इसका 2 टेबलस्पून के बराबर इसका पेस्ट बनेगा। और उसके बाद जो है वो ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसमें एक मसाला आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैंने हल्दी और खुश्क धनिया मैंने उसको भी सेक लिया था, और उसके बाद दारचीनी है, और ये सारी जो है तकरीबन मिला के ये बनती हैं 2 टेबलस्पून के बराबर बनती हैं। इसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया था। अब सबसे पहले चॉपर में गोश्त का कीमा बनाना है, और क्योंकि जो गोश्त के जो कबाब बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं बनिस्बत कीमे के, तो अवेलेबल अगर हो तो ठीक है, कीमे से भी बनाए जा सकते हैं। और इसका हम कीमा बना लेंगे गोश्त का सबसे पहले, और उसके बाद जो है वो कीमा बना लिया है। अब इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट सा जो है जब वो बन जाएगा तो अच्छी तरह इसको जो है वो मिक्स करना है मशीन में, और ख़ूब इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा बना लेना है, कोई जो है वो बोटी ना रहे इसके अंदर। अब लाल मिर्च जो है वो जो साबुत मैंने बताई थी, और धनिया और बाकी मसाले जो हैं जो बताए हुए मैंने, जितने भी इंग्रेडिएंट्स में मैंने बताए हैं उसमें ज़ीरा है, उसमें मसाला है, और उसमें जो है वो साबुत धनिया है, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करके साथ साथ जो गोश्त का कीमा बनाया था उसमें हम डालते जाएंगे, और इसी तरह पेस्ट बनाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे।
तो अब जो है वो हरा धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बनाना है। बारी बारी 1 बाय 1 करके मैं आपको ये आपके सामने ही करके दिखा रही हूँ ये सारी चीज़ें। और इसमें पपीता भी डाल देना है और इसको भी ब्लेंड कर लेना है और इसका भी अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल मिक्स कर देना है इसमें। और अदरक के टुकड़े करके इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसका भी पेस्ट तैयार कर लिया। और उसी पेस्ट में प्याज भी जो चॉप किए हुए थे वो भी इसमें डाल देने, मज़ीद इसका पेस्ट बना लेना है। और एक अदद अंडा भी जो मैंने बताया था वो भी इसके अंदर डाल देना है। और मैं अक्सर ऐसी करती हूँ कि अंडा जो है वो मिक्स कर देती हूँ इसके अंदर, तो इससे ये है कि स्मेल बिल्कुल नहीं आती और बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो जाता है और बड़ा सॉफ्ट सा फिर बनता है। जो भी आप चीज़ बनाते हैं, कबाब बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो अगर आप ब्लेंड कर लेते हैं अंडे को तो इसमें बहुत अच्छा और सॉफ्ट सा टेक्सचर आता है इसका। अब दही इसमें मैं डाल रही हूँ और उसके बाद जो है वो नमक भी डाल दिया है। और जो मसाले बाकी बच गए थे पिसे हुए वो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। नमक वगैरह सब डाल के, काली मिर्च भी डाल दी, नमक भी डाल दिया और जो पिसे हुए मसाले थे और जो साबुत थे वो हमने इनका पेस्ट बना लिया था, उसको पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया था। और इसी के अंदर दही भी डाल दिया है, कीमा भी बन गया है इसके अंदर और पपीता भी इसके अंदर बना लिया था। अब इसके अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ बेसन और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका इस तरीके से तैयार करके इसको थोड़ी देर के लिए रख लेना है फ्रिज के अंदर। तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये सेटल हो जाए। अब कबाब बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं। शेप जो है गोला कबाब की बनाइए, अब मुट्ठी कबाब की मैं बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप बनाने, बहुत ही आसान तरीका है और इससे आप डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं। एक ही मटेरियल से मैं 2 किस्म की शेप बना रही हूँ। ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और इसको चेक करेंगे पहले और हल्की आंच पे जो है हमने इसको फ्राई करना है और फिर उसके बाद थोड़ी मीडियम कर देनी आंच और इसको उल्टाते रहना है। तो साथ साथ देखते जाना है इसको और साथ साथ उल्टाते जाना है और फिर उसके बाद जो है इसको निकाल लेना है और अच्छी तरह से ऑयल इसका ताकि बिल्कुल निकल जाए। अब जो है वो गोला कबाब की शेप में बना रही हूँ। अब ये फ्राई करने हैं। अब इसको भी अच्छी तरह से ऑयल गर्म होने के बाद जो है वो उल्टाते पुल्टाते रहें इसमें डाल के और फिर उसके बाद जो है वो इसका भी ऑयल अच्छी तरह निचोड़ के निकाल लें और फिर उसके बाद सर्व करें। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप इसको चटनियों के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, रायते के साथ, नान के साथ, दाल के साथ और बॉइल्ड राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और वैसे भी आप इसको चाय के साथ भी, शाम की चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और जो बाकी मटेरियल था मैंने उसके कबाब बना के बाकी फ्रीज़ कर दिए हैं और आप भी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो जितना आपको चाहिए मेंबर्स के हिसाब से निकाल लें और बाकी मटेरियल जो है उसके कबाब वगैरह तैयार करके आप फ्रीज़र में रख दिया करें। और मैंने हमेशा से आपको यही बताया है और ये बताती रही हूँ कि जब भी आप मेहनत वाली चीज़ बनाएं तो ज़्यादा सारा बना लिया करें ताकि जो है ना कोई गेस्ट आ जाए, कोई अचानक ज़रूरत पड़ जाती है तो कोई मुश्किल पेश ना आए और इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो इसलिए जब भी इस तरह के कबाब या कोई और चीज़ आप बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बना लिया करें और फ्रीज़ कर लिया करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे आपकी राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और अब ज़िंदगी ने दी इजाज़त तो ज़रूर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।